आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर समेत पूरे यूपी में गजब की गर्मी पड़ रही है। पारा रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसी बीच खबर आ गई है कि 1 जून से कुछ लोगों की गर्मी और बढ़ने वाली है। जी हां, तंबाकू खाने वालों के लिए नया नियम लागू हो रहा है। यूपी में कहा गया है कि 1 जून से पान विक्रेता या तो तंबाकू बेच सकेंगे या फिर पान मसाला। नया नियम यह है कि मीठा पान बेचना होगा, उन्हें जर्दा नहीं डालना है। तंबाकू बेचने वालों को खाद्य सुरक्षा विभाग से अलग से लाइसेंस लेना है। इस नियम की खबर मिली है तो लोगों की गर्मी और बढ़ी है, खासकर उन लोगों की जो बगैर तंबाकू जर्दा के रह नहीं पाते। अब देखना है कि बीच का रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि सरकार अड़ी हुई है और लाइसेंस बनवाना जरूरी रहेगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। फिलहाल भीषण गर्मी में अपना केयर रखिए, अपने परिवार का केयर रखिए। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। फिंगरप्रिंट से लेकर सर्विलांस टीम के साथ पुलिस ने जब ढंग से छानबीन शुरू की, तब जाकर पता चल गया कि 20 साल के अभिषेक चौहान की मौत यूं ही नहीं हुई थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। इसके बाद एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। पति पत्नी से पहले पुलिस ने थाने में बुलाकर पूछताछ की और जब तस्दीक हो गई कि हाँ, ये लोग शामिल हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना है मेहनगर थाना क्षेत्र के नागपलपुर गांव की। यहीं ननिहाल में रह रहे 20 साल के अभिषेक चौहान का शव लोनी नदी के किनारे खेत में पाया गया था। घटना की सूचना पुलिस तक पहुंची थी। मेहनगर पुलिस लग गई थी और जाकर आरोपियों का पता चलने लगा। उसके मामा उमेश चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हत्या हुई है। उसी के आधार पर नगमलपुर गांव निवासी हरिवंश चौहान और उसकी पत्नी रानी से पूछताछ पुलिस ने शुरू की। अभिषेक चौहान का मूल घर मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सोनपार गांव में है। वह ननिहाल में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने सर्विलांस पर नंबर लगाया तो कई चीजों का खुलासा हुआ। पता लगा कि हरिवंश और उसकी पत्नी के घर अभिषेक अक्सर आता जाता रहता था। बस पुलिस ने घटना का तार जोड़ा और पता चला कि हाँ, दंपत्ति की संलिप्तता इस घटना में। पुलिस और पूछताछ करेगी। इन्हें रिमांड पर लेकर जल्द ही कई और खुलासे होंगे। बहरहाल पूरे इलाके में इस बात की चर्चा है कि अभिषेक चौहान की मौत नहीं बल्कि मर्डर था। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप 2 क्लास 8, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप 2 क्लास 8 फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में भूचाल ला देने वाले सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है।
जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पुलिस पहले से ही मौजूद थी। जर्मनी से यह एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी टीम की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर पूरे देश में चर्चा हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता है प्रज्वल रेवन्ना और सेक्स स्कैंडल के उजागर होने के बाद फरार हो गया था जर्मनी। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद से इंतजार कर रही थी। खबर मिली थी कि जर्मनी से बेंगलुरु प्रज्वल रेवन्ना लौट रहा है। आज मीडिया का भारी जमावड़ा लगा हुआ है और पूरे कर्नाटक में इस घटनाक्रम की चर्चा है। अब देखना है कि पुलिस और एसआईटी का शिकंजा और कितना कसता है प्रज्वल रेवन्ना पर। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। सरकार हो या बड़ी बड़ी कंपनियां, सभी लोग किसानों का ही शोषण करते हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया में ये किसान पहुंच गए हैं उस कंपनी के पास जिसने वादा खिलाफी की है। किसानों का आरोप है कि अनुबंध के अनुसार कंपनी पैसा नहीं दे रही है, इसीलिए हम लोग काम रोक रहे हैं। किसानों में गजब का गुस्सा है। बाद में कंपनी के अफसरों ने पुलिस भी बुलाई और मान मनोबल की बात चल रही है। जानकारी मिल रही है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने वाली कार्यदायी संस्था दिलीप बिल्डकान का पावर प्लांट भी अतरौलिया थाना के मदिया पार स्थित बसावन पट्टी में लगाया गया। कंपनी ने एग्रीमेंट किया था किसानों से कि काम होने तक हम पैसा देंगे और जमीन लीज पर रहेगी। टाइम खत्म हो गया, उसके बाद पैसा दिया नहीं जा रहा है। आज पावर प्लांट पर पहुंचकर किसानों ने काम रोक दिया। बाद में दिलीप बिल्डिकान के प्रोजेक्ट मैनेजर हरिहर सिंह व अन्य अधिकारियों को जब खबर मिली तो उन्होंने स्थानीय अतरौलिया थाने की पुलिस को बुलाया और किसानों के मान मनोबल का काम चल रहा था। किसानों ने कहा कि हमारा पैसा मिले तभी हम चुप रहेंगे। देखना है किसानों की फरियाद सुनी जाती है या फिर कंपनी बीस पड़ेगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। परिवार हो या फिर वो संस्थान जहां हमने कई साल एक साथ गुजारे हैं, जब विदाई की बेला आती है तो मन भावुक हो जाता है। कुछ ऐसा ही लग रहा है आज बनारस रेल इंजन कारखाने के इन कर्मचारियों को। आज बनारस रेल इंजन कारखाने के कुल 6 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्हें विदाई समारोह में सम्मानित किया गया और ढेर सारी यादों के साथ विदा किया गया। जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनमें श्रीमती जस्सी चाको, श्री प्रेम कुमार, श्री दिनेश कुमार सिंह, श्री अशोक कुमार वर्मा जी, श्री राधेश्याम और श्री अनिल कुमार वर्मा जी। इन्हें मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री जनार्दन सिंह ने बाकायदे मेडल भेंट कर सम्मानित किया और अपनी ओर से पूरे बरेका परिवार की ओर से भावभीनी विदाई दी। चर्चा हुई तो कहा गया कि संचित धन को सरकारी संस्थानों में ही निवेश करें, जिससे कि अपने लोग और घर परिवार की सेहत सुरक्षा का ख्याल तो हो ही, फ्रॉड जैसे मामलों से भी बचा जा सके। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने सेहत का ध्यान देने को विशेष रूप से कहा गया। इस विदाई समारोह का संचालन किया वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी मुख्यालय श्री राजकुमार गुप्ता जी ने। इस कार्यक्रम में मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तन्मय आनंद, जनसंपर्क अधिकारी श्री राजेश कुमार जी, बरेका इंटर कॉलेज के प्राचार्य श्री अशोक कुमार माहेश्वरी, कर्मचारी परिषद के संयुक्त सचिव श्रीकांत यादव के अलावा कर्मचारी परिषद के सदस्य गणों में सर्वश्री अमित कुमार जी, संतोष कुमार यादव, मनीष कुमार सिंह, मुख्य कर्मशाला कल्याण निरीक्षक श्री चंदन पांडे, कमलेश श्रीवास्तव और लोग उपस्थित थे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया।
लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को गोरखपुर से लेकर मऊ, बलिया, गाजीपुर, बनारस तक वोट पड़ने जा रहा है। चुनाव मतदान को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए प्रशासन और कर्मचारी इतने जी जान से लगे हैं कि अब उन्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ रही है। जी हां, भीषण गर्मी है और इसी गर्मी में 1 जून को वोट पड़ने जा रहा है। आज मिर्जापुर में अकेले 6 होमगार्डों की मौत हो गई है। मिर्जापुर से खबर मिली है कि यहाँ होमगार्ड पॉलिटेक्निक कैंपस में पहुंचे थे, जहां से उन्हें ड्यूटी पर रवाना होना था। इतनी तगड़ी धूप थी कि उसी धूप के दौरान उनकी हालत खस्ता हो गई और आनन फानन में अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में 6 होमगार्डों की मौत हो गई, जबकि 16 से 17 होमगार्डों की हालत अभी भी खराब है। मरने वाले होमगार्डों में राम जीवामन, बच्चा राम, सत्य प्रकाश, त्रिभुवन, कृष्णकांत अवस्थी शामिल हैं। वहां के जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे हैं और देखा जा रहा है किसी तरह कर्मचारियों की तबीयत ज्यादा न बिगड़े। भीषण गर्मी के बीच चुनाव मतदान का हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।